मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो नारद 90.4 FM जन जन की मंगलवाणी में। मैं हूँ सोमी, डीजेएमसी डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिन की जो हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के ऊपर। और उपभोक्ता यानी हम जो रोज सामान खरीदते हैं, सेवा लेते हैं, लेकिन क्या हम अपने अधिकार जानते हैं? क्या आपको पता है कि गलत सामान मिलने पर, ज्यादा पैसे वसूलने पर या सर्विस खराब होने पर आप शिकायत कर सकते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही कुछ रोचक सवालों के जरिए जानेंगे कि आप कितने जागरूक उपभोक्ता है। आप जानते हैं कि मुझे आप सबको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के अवसर पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है मंगलायतन यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शोहेब अली, जिन्हें इस फील्ड में लगभग 4 सालों का अनुभव है। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM पर। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाने का क्या महत्व है? देखिए, 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ये सबसे पहले ये समझने की बात है कि 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है। 24 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि ये जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये 24 दिसंबर 1986 में ये पास हुआ। और इसका महत्व ये है कि ये कस्टमर्स को उनके अधिकार दिलाता है। हम इसलिए ये 24 दिसंबर को याद करते हैं कि हमें ये महसूस हो हम खाली कस्टमर नहीं है, हमें एक प्रोटेक्शन का अधिकार है कि अगर कोई हमें गलत करता है तो हमारे पास सरकार द्वारा अधिकार दिए गए हैं कि हम उसको कानूनी कार्रवाई करके अपने अधिकारों से चीज को सही ले सके। इसका मकसद है लोगों को राइट्स, जो भी कंज्यूमर राइट्स हैं, उसको इन्फॉर्म करना, उसकी जागरूकता उनको दिलाना। इसीलिए हम 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास भी अधिकार है। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे श्रोताओं को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाने का महत्व बताया। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि खरीदारी करते समय उपभोक्ता को सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? MRP, एक्सपायरी डेट या ब्रांड? देखिए, सबसे पहले तो जब कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करता है तो वो अपने माइंड में एक प्रोडक्ट को सोच के आता है कि हाँ मुझे ये लेना है। अब ये आता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में क्वालिटी कैसी है। प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आते हैं, आपने एक प्रोडक्ट चूज किया, लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी एक्सपायरी पे, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है और वो कब एक्सपायर होगा। अच्छा, इसमें भी 2 चीजें हैं, एक है कि कब एक्सपायर होगा और एक होता है बेस्ट बिफोर। तो हमें ये देखना जरूरी है कि ये अगर एक्सपायर हो रहा है तो इस मीन्स उस डेट के बाद वो प्रोडक्ट बिल्कुल ही यूज करने लायक नहीं है। अगर वो उस पर बेस्ट बिफोर है तो उसका ड्यूरेशन पीरियड क्या है, वो सबसे मेन है कि हम उसको सबसे पहले ये चेक करें। और खास तौर से जो भी कंज्यूम करने वाले, यानी कि खाने पीने वाली चीजें हैं जो आजकल पैक्ड आती है मार्केट, और खास तौर से बच्चों के बिस्कुट्स, टॉफीज, ये सारी चीजें, इसमें हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि इसकी बेस्ट बिफोर डेट क्या है। क्योंकि बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसकी एक्सपायरी डेट के बाद अगर हम यूज करते हैं तो वो हमें रिएक्शन कर सकते हैं। और ऐसे लॉट ऑफ द केसेस हैं जिसमें ये रिएक्शन हुआ है और कंज्यूमर फोरम में उनको उसके अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसकी एक्सपायरी डेट देखना। ये तो आपका प्रोडक्ट से इंफॉर्मेशन हो गई। अब उसकी जो MRP है, आपको आप एज अ कस्टमर MRP भी देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो आपको सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या रिटेलर, ये आपको MRP से ऊपर तो कॉस्ट ही दे रहा। अगर MRP से ऊपर दे रहा है तो आप उसको फौरन रोक सकते हैं और उससे कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। MRP की फुल फॉर्म है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ऐसा ना हो कि आप अपने जरूरत से ज्यादा उसको पैसे दे रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में GST और सारे टैक्सेस इंक्लूड होने के बाद MRP
तैयार की जाती है। तो हमें सबसे पहले एक्सपायरी देखनी है, फिर एमआरपी देखनी है। जी बिल्कुल सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी हमें और हमारे श्रोताओं को दी, शायद जिसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को होगा। सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि उपभोक्ता को अगर खराब या डिफेक्टिव सामान मिले तो उन्हें इसी ऐसी सिचुएशन में क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कस्टमर यानी कि उपभोक्ता को ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी माल वो खरीदे उसका वो बिल ले। तो उससे क्या है, जो आप टैक्स पे कर रहे हैं वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को पास रिसीव होगा, और गवर्नमेंट जो है वो हमारे देश की उन्नति के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करती है। अब आपके पास अगर बिल होगा तो आपके पास एक पर्सन, तो हम ये कहेंगे कि आपके पास एक एविडेंस है कि हाँ ये माल आपने खरीदा है, और उससे आपके पास डायरेक्ट कंप्लेन करने का अधिकार है। आप दुकानदार से और कंपनी से डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कंपनी आपका सॉल्यूशन या दुकानदार उसका सॉल्यूशन नहीं करती है तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके ऑनलाइन कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। अगर फिर भी कुछ ना हो तो आपके पास डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में फॉर्मल कंप्लेन लिखकर डालने का भी अधिकार है। यहाँ पर आपके पास इतना ध्यान देना है कि आपने जो भी माल खरीदा हो, अगर उसमें खराबी है तो वो जल्द से जल्द उसकी शिकायत दर्ज कराई जाए, ताकि कानूनी कार्रवाई होकर आपके अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके। सर, ये हो गई खराब या डिफेक्टिव सामान के बारे में बात, लेकिन जैसा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये महसूस करते हैं कि बहुत से लोग कोई भी सामान खरीदते हैं और जैसे ही वो दुकान से निकले वो उस प्रोडक्ट का बिल फाड़ के फेंक देते हैं। आगे चल के बिल या कैश मेमो किसी भी उपभोक्ता के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है? देखिए, बिल आपको जब तक अगर कोई सामान कंज्यूम नहीं कर लेते तो उसका बिल आपके पास होगा, तो ये आपका एक प्रूफ है जो साबित करता है कि आपने सामान लिया है और सामान को इस्तेमाल किया है, और सामान जो है किसी सच दुकान से, क्योंकि बिल पे उसका नाम भी होता है, उसका जीएसटी नंबर होता है, उसकी सारी सूचना होती है। जो सामान आपको मिला है उस सामान की वारंटी, उसके एक्सपायरी, वो सारी चीजें उस बिल पे मेंशन होती हैं। तो मेरा यही सुझाव है सबसे कि अगर जब तक आप सामान इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप उस बिल को अपने पास रखें कि कोई भी अगर चीज खराब निकलती है या खराब होती है तो वो प्रूफ है, आप उसको दिखाकर, अगर वारंटी है तो ठीक करा सकते हैं, और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपके पास कंज्यूमर फोरम में जाने का अधिकार है, जहां पर आप अपना बिल दिखा के ये साबित कर सकते हैं कि बिल आपने माल खरीदा और ये माल खराब है। सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल लेवल बहुत ही कम होता है, बहुत लो बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग कंज्यूमर फोरम को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो क्या उनकी मेंटालिटी होती है कि वो कंज्यूमर फोरम में अगर अपनी कंप्लेंट करने जाएंगे तो उनके पैसे लगेंगे? क्या ऐसा कुछ होता है, पैसे लगते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंज्यूमर फोरम में आपके पास पूरा अधिकार है। आप एक सादे पेपर पे भी अपनी एप्लीकेशन लिखकर फोरम में सबमिट कर सकते हैं, फोरम उस पर फिर कार्रवाई करेगी। ये मानसिकता बना रखी है कि कंज्यूमर फोरम में सिर्फ वकील के ही द्वारा जाया जाएगा, ऐसा नहीं है। वकील के अलावा भी अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वकील कर सके तो एक सादे कागज पर आप अपनी शिकायत दर्ज करके कंज्यूमर फोरम में जमा कर सकते हैं। और कंज्यूमर फोरम तो तीसरा स्टेप है। पहला आपका स्टेप ये है कि आप दुकानदार से शिकायत करेंगे, दूसरा आप कंज्यूमर हेल्पलाइन जो 1915 है उस पर कॉल करेंगे। अगर तब भी नहीं होता तो आप जाके कंज्यूमर फोरम में एक सादे पेपर पे अपनी शिकायत लिखकर और जमा कर सकते हैं, जिस पे कंज्यूमर फोरम तत्पश्चात उस पर कार्रवाई करेगी। सर, अगर किसी भी उपभोक्ता को ये सब के बारे में पता ही ना हो तो ऐसे कुछ उपभोक्ता अधिकार होते हैं जो हर एक उपभोक्ता को सामान लेने से पहले पता होने चाहिए। वो कौन से मौलिक अधिकार है जिसके बारे में हर एक उपभोक्ता को ज्ञान होना ही चाहिए? देखिए, इसमें चंद चीजें हैं। कोई सामान आप ले रहे हैं तो इसमें जैसे अगर कोई आप सेफ्टी पर्पज से सामान ले रहे हैं तो सुरक्षा का अधिकार उसमें आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है। उसमें क्या नाम है, प्रोडक्ट की डिटेल की कोई भी चीज उसमें जो इस्तेमाल हो रही है वो कितनी हानिकारक है, इसका अधिकार होना चाहिए। आपको कोई भी प्रोडक्ट का सिलेक्शन करने का अधिकार होना चाहिए, क्या सिलेक्शन आप प्रोडक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से उसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। वैसे भी आपकी जनता इतनी जागरूक है कि वो जानती है कि क्या सामान उसको खरीदना है। बस उसको ये ध्यान देना है कि जो सामान वो खरीद रही है उसके लिए वो उसका कितना फायदा है, उसका कितना बेनिफिशियल है, कितना सेफ है और कितना ठीक है। ये नहीं हो कि कोई लोकल प्रोडक्ट वो ले लिया और हानिकारक हो उसके लिए। इस चीज को नॉर्मली देखना जरूरी होता है।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, इसके साथ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि अगर कोई दुकानदार उपभोक्ता से एमआरपी से ज्यादा पैसे ले तो ऐसी सिचुएशन में एक उपभोक्ता को क्या कदम उठाने चाहिए? अगर कोई एमआरपी से अधिक पैसे लेता है तो उपभोक्ता को सबसे पहले उससे बिल लेना चाहिए, और बिल पे अगर वो एमआरपी से ज्यादा कॉस्टिंग करता है तो उससे उसकी शिकायत करनी चाहिए कि वो एमआरपी से ज्यादा पैसे नहीं ले सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है एमआरपी जो होती है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होते हैं, उसमें जीएसटी और सारी चीजें इंक्लूड, जितने भी टैक्स है उसमें कस्टमर के जो प्रोडक्ट है उसकी भी प्रॉफिट ऐड है, सारी चीजें ऐड होती है, वो उससे ऊपर नहीं ले सकता। अगर उसके बाद भी सेलर नहीं मानता है तो वो उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। सर, आज कंज्यूमर राइट्स डे के ऊपर हमें आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन प्रोग्राम को अंत करने का समय आ गया है। इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ कि आप हमें और हमारे श्रोताओं को एक छोटा सा संदेश दें कंज्यूमर राइट्स डे के ऊपर। मैं अपने दर्शकों से, श्रोताओं से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो अपना सामान लेते वक्त सिर्फ इतना सतर्क रहें कि वो अपने अधिकारों को जाने और बिल जरूर लें कि अगर कोई भी चीज गलत निकलती है, उसकी वारंटी खराब होती है, तो वो क्या है, बिल के जरिए वो उसको अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। ये छोटी सी कंप्लेंट को इग्नोर ना करें और अपनी आवाज उठाएं। सरकार आपको नेशनल कंज्यूमर डे इसीलिए कराती है ताकि आप जागरूक रहें, आपको पता रहे कि कंज्यूमरों के भी अधिकार हुआ करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के ऊपर हमें और हमारे श्रोताओं को इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी और इतना सारा ज्ञान दिया, जैसे एमआरपी, एक्सपायरी डेट, ब्रांड और उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। जय हिंद। श्रोताओं, अगर आपके पास आज के प्रोग्राम को लेकर कोई क्वेश्चन हो या फिर आप अपने टैलेंट को निखारना चाहते हैं तो जुड़िए रेडियो नारद 90.4 एफएम के साथ। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7417999699। इसी के साथ श्रोताओं, प्रोग्राम को अंत करने का समय आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम के साथ जुड़े। हम मिलेंगे ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहिए रेडियो नारद 90.4 एफएम के साथ।